हेलो दोस्तों। आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं दिल्ली के एक ऐसे अपार्टमेंट की जहां रहने के लिए तुमको अजीब से रूल्स को फॉलो करना होगा और अगर तुम उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। इस बात का साक्षी है खुद रोहित, जो कि अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट ही हुआ था और उसकी प्लेसमेंट दिल्ली के एक मशहूर एमएनसी में हो गई थी, जिसके लिए वो रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा था। दिल्ली में यूं तो एक रहने की जगह ढूंढना इतना आसान नहीं है और लिमिटेड बजट हो तो और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन रोहित ने जैसे तैसे जुगाड़ लगा के अपने लिए एक रहने की जगह ढूंढ ली। 3rd फ्लोर पुरानी सी बिल्डिंग, और वो भी एक ऐसे एरिया में जो कि उसके ऑफिस के काफी नजदीक था। तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे रोहित ने वो अपार्टमेंट रेंट पे ले लिया। सबसे पहली चीज जो रोहित ने वहां नोटिस की वो था उस फ्लोर के बाथरूम का क्लीनलीनेस। नॉर्मली अपार्टमेंट्स के बाथरूम इतने क्लीन नहीं होते, लेकिन उसका काफी अनयूजुअली क्लीन था। लेकिन टाइल्स के बीचों बीच एक काला सा धब्बा भी वहां मौजूद था, जिसे चाहे जितना मर्जी साफ कर लो वो साफ ही नहीं होता था। लेकिन उसको इग्नोर करते हुए रोहित की नजर एक कैबिनेट की तरफ गई। कैबिनेट के डोर पे एक अजीब सा पेपर चिपका हुआ था, हैंड रिटन, नीट, ना ही कोई सिग्नेचर ना ही कोई डेट। उस पर लिखा था इस अपार्टमेंट के रूल्स, प्लीज फॉलो देम। रूल नंबर 1, रात 11 बजे के बाद शावर मत चलाना। रूल नंबर 2, अगर पाइप से नॉकिंग की आवाज आए 2 बार वापस नॉक करना, कभी 3 बार नहीं। रूल नंबर 3, लाइट्स ऑफ करके बाथरूम मिरर में मत देखना। रूल नंबर 4, अगर शावर का ड्रेन सांस लेने जैसी आवाज करे तो बाथरूम छोड़ दो और दरवाजा बंद कर दो। कम से कम 30 मिनट तक बाथरूम में वापस मत आना। रूल नंबर 5, हर महीने की पहली रात सोने से पहले बाथरूम सिंक पर एक पानी का ग्लास रखना, सुबह वो खाली हो जाएगा, उसे देखना मत। रूल नंबर 6, अगर तुम ये रूल्स फॉलो करोगे तो इस अपार्टमेंट में तुम्हें कुछ भी हर्ट नहीं करेगा। रोहित ने उन रूल्स का एक फोटो लिया क्योंकि वो रूल्स उसे काफी फनी लग रहे थे। उसे अपने दोस्तों को भी भेजा, सब हंसे और फिर उसने उस लिस्ट को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। पहले 2 हफ्ते बिल्कुल नॉर्मल बीते। रोहित तो ऑलमोस्ट उन रूल्स के बारे में भूल ही चुका था। तीसरे हफ्ते उसने रात 12 बजे शावर भी लिया और खुद पर प्राउड फील करने लगा कि वो औरों की तरह सुपरस्टिशियस नहीं है जो इन फालतू के रूल्स को फॉलो करे। लेकिन अगली सुबह टाइल्स के बीच का वो काला धब्बा और ज्यादा काला और बड़ा हो गया। उसने सोचा कि कोई लाइटिंग का इशू होगा, बट 4 दिन बाद उसे लिटरली नॉकिंग की आवाज सुनाई दी। 2 शार्प टैप्स, फिर साइलेंस और फिर से 2 शार्प टैप्स। उसको अचानक से एक रूल याद आया, अगर पाइप से नॉकिंग की आवाज आए तो 2 बार वापस से नॉक करो, 3 बार नहीं। लेकिन रोहित ने नॉक ही नहीं किया क्योंकि रोहित एक्चुअली में काफी प्रैक्टिकल आदमी है। वो भूत प्रेत इन सब चीजों में कभी यकीन ही नहीं करता। उसके लिए ये सब एक किस्से कहानियों का हिस्सा है और कुछ भी नहीं। बट उस रात ठीक 2 बजे उसे फिर से नॉकिंग की आवाज आई, इस बार थोड़ी ज्यादा लाउड, और वो भी बाथरूम से नहीं, उसके बेड के पास वाली वॉल से। 2 नॉक्स, पॉज, 2 नॉक्स। यही सिलसिला 40 मिनट तक चलता रहा। रोहित ने परेशान होकर अपने कानों पर ईयरबड्स लगाए और सोने की कोशिश की। अगली सुबह टाइल्स के बीच का वो काला धब्बा और ज्यादा बड़ा हो चुका था। इस बार वो क्लियरली नोटिसेबल भी था, लेकिन उसने बाथरूम का डोर बंद किया और इग्नोर किया। अगले सैटरडे वो रात 3 बजे बाथरूम गया। वो आधा सोया हुआ था, जिसकी वजह से उसने बाथरूम की लाइट्स भी ऑन नहीं की। अंधेरे में सिंक के पास हाथ धोते वक्त उसे एक रूल याद आया, लाइट्स ऑफ करके मिरर में मत देखना। लेकिन तब तक रोहित मिरर में खुद को देख चुका था और फिर जो उसने देखा उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसने देखा खुद का एक अजीब सा रिफ्लेक्शन, जिसमें शोल्डर्स, हेड और हाथों का प्रोपोर्शन गलत था। रिफ्लेक्शन का हेड रोहित से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, शोल्डर्स ट्विस्टेड थे और हाथों में तो उंगलियां ही नहीं थी। यह देखकर रोहित ने तुरंत लाइट ऑन की। लाइट्स ऑन करते ही उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई देने लग गया। लेकिन अगले दिन रोहित ने उन रूल्स का फोटो दोबारा देखा। उसने पाया कि उसने 6 में से 3 रूल्स को तोड़ दिया है। तो रोहित ने डिसाइड किया कि वो आज से सारे रूल्स को फॉलो करेगा। 1 महीना बीतने वाला था और रूल नंबर 5 भी आने वाला था, जिसके अकॉर्डिंग हर महीने की पहली रात सोने से पहले बाथरूम सिंक पर एक पानी का ग्लास रखना, सुबह वो खाली हो जाएगा, उसे देखना मत। 1 अप्रैल को रोहित ने उस रूल को फॉलो करते हुए एक पानी का ग्लास बाथरूम के सिंक पर रख दिया और सोने चला गया। लेकिन सोने से पहले उसने रात 3 बजे का अलार्म भी सेट कर दिया क्योंकि वो क्यूरियस था। वो देखना चाहता था कि ये सब क्या सच भी है या ऐसे ही। लेकिन सेफ्टी के लिए उसने बाथरूम के डोर से नहीं देखा, बल्कि बेड पे ही सोते सोते उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज थी बाथरूम के डोर के खुलने की। 2 घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक 3:20 पर उसने एक आवाज सुनी, जैसे कोई पानी को कंज्यूम कर रहा हो। पीने जैसा नहीं, लेकिन कोई पानी को जैसे अपने अंदर एब्सॉर्ब कर रहा हो। 90 सेकंड तक ये चला और फिर डेड साइलेंस। रोहित की हिम्मत नहीं हुई कि वो बेड से उठकर देखे कि बाथरूम में आखिर हुआ क्या। लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो ग्लास पूरा खाली था। पानी की एक बूंद भी उस ग्लास में नहीं थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लास भी लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो चुका था, मिरर के थोड़ा और पास। टाइल्स के बीच का वो काला धब्बा भी दिन बर दिन बड़ा होता जा रहा था। तो इसलिए रोहित ने वक्त निकाल कर पिछले किराएदार को ढूंढना सही समझा
उसे वो सोशल मीडिया पर मिली। रोहित ने फिर फ्लैट के रूल्स के बारे में मैसेज किया। 4 दिन बाद उसका रिप्लाई आया, तुम्हें लिस्ट मिली? रोहित ने कहा हाँ मिली। रूल्स फॉलो कर रहे हो? रोहित ने सच बता दिया, मैंने 6 में से 3 रूल्स तोड़ दिए हैं। 2 दिन तक तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन बाद में उसने लिखा, मैंने ये रूल्स नहीं लिखे हैं, मुझे भी ये सेम जगह पर मिले थे, मैंने 3 साल तक एक भी रूल नहीं तोड़ा है और मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। ये रूल्स काम करते हैं और जिस भी आत्मा का यहाँ वास है वो इन रूल्स को रिस्पेक्ट करता है, पर तुमने उसके 3 रूल्स को तोड़ दिया है। तो रोहित ने पूछा क्या है इस अपार्टमेंट में ऐसा? जवाब में उसने कहा, मुझे नहीं लगता कुछ अपार्टमेंट के अंदर है, मुझे लगता है अपार्टमेंट ही वो चीज है। दीवारें, पाइप्स, टाइल्स, मिरर, ये सब अपार्टमेंट का ही तो एक हिस्सा है और रूल्स उसमें रहने के टर्म्स। तुमने उसके टर्म्स को तोड़ दिया, तुमने उसके टर्म्स को तोड़ दिया। ये सुनने के बाद रोहित वहां 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। उसने अपने बैग्स को पैक किया और अपने कॉलेज वाले दोस्त के घर रहने चला गया। वहां कुछ दिन रुका और फिर एक पीजी ढूंढ लिया। आज रोहित बहुत ज्यादा डर और सुपरस्टिशन में जीता। उसे देखकर लगता ही नहीं कि वो पहले वाला रोहित है जो कि कभी एक टाइम पर बहुत ज्यादा ब्रेव और प्रैक्टिकल हुआ करता था। आज उसे एंजाइटी के दौरे तक पड़ते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर तुम देखना चाहते हो कि कैसे एक व्यक्ति ने खुद को डार्क वेब से ही ऑर्डर कर लिया, तो सामने आ रहा वीडियो क्लिक करो और पूरा वीडियो देखो।